हम आपके मध्य में बात करने आए हैं मोहिनी एकादशी के विषय में, जो 27 तारीख को मनाई जा रही है। इस एकादशी का आपको पालन करना है और अगर इन नियमों के कारण आपने पालन कर लिया इस नियम की विधि से, तो आपकी एकादशी गोल्डन आपको फल देकर जाएगी। मोहिनी एकादशी आप नाम से पता लगा सकते हो, जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो भी आपको पसंद करने लग जाएंगे, जो आपसे नफरत करना शुरू कर दे वो भी आपसे प्रेम करने लग जाएंगे। और इस एकादशी में आपको अगर ये कुछ नियम का पालन कर लेते हो तो 1000 गुना ज्यादा पुण्य आपके जीवन में लाभ होगा। आपके घर में लक्ष्मी भी बरसेगी और आपके घर में सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ठाकुर जी के स्नान आदि सब बढ़िया करके पीले वस्त्र धारण करके ठाकुर जी की सेवा में चले जाना है। मंदिर साफ सफाई करके ठाकुर जी को स्नान करा के सुंदर वस्त्र धारण करवा के केसर और चंदन से ठाकुर जी का लेप करके, क्योंकि गर्मी चल रही है तो केसर का इत्र लगाइए। और उसके बाद में ठाकुर जी को मोगरे की माला धारण करवाइए, वो ठंडी रहती है, ठाकुर जी को बड़ा सुख प्रदान करती है। उसके बाद में आप बड़े प्रेम से ठाकुर जी के सामने बैठकर कीर्तन अवश्य करिए, आरती वगैरह करके, और वहीं पर बैठ के तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। और शयन दोपहर में तो बिल्कुल मत करिए, और सायं काल जब शयन करे रात्रि में तो बेड पे ना शयन करके नीचे शयन करिए, और हो सके तो कुशा के आसन पर ही विश्राम करिए। ऐसा नियम है, अगर आप नहीं कर सकते तो आप गद्दा भी नीचे डालकर शयन कर सकते हो। इस दिन किसी की बुराई नहीं करनी है। एक गरीब भूखे व्यक्ति को आपको भोजन अवश्य देना है, वो भी फलाहार। घर में चावल का प्रयोग बिल्कुल ना हो। एकादशी के दिन सब व्रत का ही प्रसाद पाएं, भोग पाएं जो ठाकुर जी को अर्पित हो। उसके बाद में भाव और निष्ठा से ठाकुर जी का स्मरण करना है, कथा सत्संग श्रवण करना है। और दूसरे दिन एकादशी का सही समय पे पारण करना बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आप सही समय पे पारण नहीं करते तो आपको कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं। पारण कैसे करना है? 28 तारीख को सुबह 3:44 से लेकर के 8:33 के मध्य में आपको पारण करना है। ठाकुर जी को स्नान करा के चरणामृत ले लेना, फिर अच्छे से भोग बनाना है, या फिर 3 संतों को भोजन पवाइए। अगर संत नहीं मिल रहे तो 3 ब्राह्मणों को भोजन पवाइए। अगर 3 ब्राह्मण नहीं मिल रहे तो 3 या 1 कन्या को भोजन कराइए। अगर वो भी नहीं मिल रही तो जीव जंतु, चींटी चेटा, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, इनको आप भोजन अवश्य डालिए। और इसके बाद आप पारण करके बढ़िया भोग पाइए। आपकी एकादशी ऐसी एकादशी होगी जो आपको सारे फल देकर चली जाएगी और आप चौंक जाओगे। इसलिए इसी विधि से आपको एकादशी का पालन करना है। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिए और शेयर करिए वीडियो को सबको। अगर नहीं आपको कोई भी संशय है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।